हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका हम लोग काफ़ी टाइम से काफ़ी भाइयों ने कहा है कि एनालिसिस किया जाए। तो यहाँ पर देखने मिला जेएसडब्ल्यू सीमेंट का जो आईपीओ है वो लगभग 7 से 11 अगस्त के बीच में खुलने वाला है। अब यहाँ पे 147 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है और यहाँ पर लगभग जो कंपनी के पास में भी पैसा जा रहा है और कंपनी के यहाँ पर प्रमोटर्स भी अपना स्टेक सेल यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं, जिनका हम लोग यहाँ पर लिस्ट देख रह सकते हैं। सो यहाँ पर प्रमोटर्स नहीं है, इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पहले इस कंपनी के अंदर में पैसा लगा रखा था, वो अपना एग्जिट लेने का कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। नॉर्मली उनका 60-70 रुपीज़ के आसपास में उनकी बाइंग रही है और यहाँ पर वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं 147 के आसपास में। सो अच्छा खासा अमाउंट वो यहाँ पर अर्निंग कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो आईपीओ से अंदर में जो कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है, राइट, तो वो लगाई जा रही है 20,000 करोड़ रुपए के आसपास में। और जो कितने पैसे उठा रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए लगा करके, यहाँ पर 3600 करोड़ रुपए उठाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें से 1600 करोड़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं और 2000 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी के जो इन्वेस्टर, जैसे हमने अभी देखा, वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। दैट मीन्स की 2000 करोड़ रुपए उनकी जेब में जाने वाले हैं। कंपनी के अंदर में 72% मालिकाना हक प्रमोटर्स का आफ्टर दी आईपीओ रह जाने वाला है। नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर है, राइट, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, उस टाइप से कंपनी एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर है। इंडिया और इंडिया के बाहर इनकी जो आज के दिन है ऑपरेशन चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, थोड़ा सा हम थोड़ा आरएचपी को समझ लेते हैं। आरएचपी को समझने के बाद हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी लीडिंग प्लेयर्स हैं उनके साथ में, और फिर हम लोग थोड़ा सा अपने फाइनल डिसीजन में पहुंचने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी में पैसा लगाना सही है या फिर जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उनके अंदर में सही रहेगा, या फिर लिस्टिंग गेन की कुछ उम्मीद है यहाँ पर या नहीं है। लेट्स सी। तो यहाँ पर जितना भी पैसा कंपनी उठा रही है उसके अंदर में जो मेनली पैसा जा रहा है 800 करोड़ रुपया, वो न्यू सीमेंट यूनिट के अंदर नागपुर जो राजस्थान है वहां पर उसमें पैसा जा रहा है। बाकी कुछ पैसा जो है 520 करोड़ रुपए वो थोड़ा लोन भी कम करने में जा रहा है। सो दैट्स ए नाइस अप्रोच बिकॉज 520 करोड़, तो यहाँ पर 9% के हिसाब से देगा 40 करोड़, 8-9% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट ले रखा है, तो 40-50 करोड़ के आसपास का कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट बचने की उम्मीदें हैं, अगर अगर कंपनी ये जो लोन है उसको कम कर देगी तो। और प्रोडक्शन बढ़ जाएगी क्योंकि कैपेसिटी कंपनी बढ़ा रही है, तो वहां से भी नेट प्रॉफिट आने की उम्मीदें हैं। तो दैट्स ए नाइस अप्रोच। तो इसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको पी और पी रेशियो निकालेंगे तब इसको थोड़ा सा हम लोग इंक्लूड करने की कोशिश भी करेंगे। अब आज के दिन जो कंपनी का जो मेन प्रमोटर देखने को मिल रहा है आदर्श एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, दैट मीन्स की ऑलरेडी एक कोई दूसरी कंपनी है जो कि इस कंपनी की मालिक है। और ये जो आदर्श एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी मालिक है, एक ट्रस्ट है जो कि जिंदल फैमिली, सज्जन जिंदल जिसके उस ट्रस्ट के मेन ट्रस्टी हैं, जिनके पास वीटो पावर है, वो इस आदर्श की मालिक है, राइट। तो अल्टीमेटली सज्जन जिंदल इस कंपनी के मालिक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर में कोई केस वेस खास यहाँ पर आज के दिन देखने को नहीं मिल रहे हैं। एंड यू कैन सी द कंटिजेंट लाइबिलिटी, वो भी कुछ खास कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं चल रही है। दैट्स अगेन फाइन, दैट्स गुड। नेक्स्ट यहाँ पर 2006 में इसकी शुरुआत हो गई थी और उसके बाद में ये सारे इन्होंने माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं माइलस्टोन्स को, तो आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आज के दिन जो कंपनी के पास में 4 सब्सिडरीज देखने को मिलती हैं। शिवा सीमेंट ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, जिसकी 1100 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन चल रही है, वो इसकी सब्सिडरी है। जेएसडब्ल्यू ग्रीन सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये भी इसकी सब्सिडरी है। नेक्स्ट एंड उत्कर्ष ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड सेमटेरा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, तो ये भी इसकी सब्सिडरी है, राइट। बाकी इनसे कुछ खास रेवेन्यू नेट प्रॉफिट्स कंपनी को नहीं मिल रहे हैं, कोई भी सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी से आज के दिन। नेक्स्ट यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर जो कंपनी है जेएसडब्ल्यू रिन्यूएबल एनर्जी, ये एसोसिएट कंपनी है, बट इसकी जो मेन मालिक है वो कौन है, तो वो है जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, राइट। एंड इस जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की मेन मालिक कौन है, जेएसडब्ल्यू जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जो कि हम लोग नॉर्मली मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी नाम से एक कंपनी लिस्टेड है, वो जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी की मालिक है। और जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी इसकी मालिक है, इस कंपनी की एसोसिएट कंपनी की मालिक। तो ये इंटरलिंक्ड है, जेएसडब्ल्यू की काफी सारी कंपनियां आपस में काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है। अब क्योंकि जेएसडब्ल्यू ग्रुप के पास में 210 कंपनियां हैं टोटल मिला के, तो वो आपस में काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड देखने को आपको मिलती है। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी चीज को देख चुके हैं। अब यहाँ पर जो कंपनी के पास में जॉइंट वेंचर्स भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे ये एक जॉइंट वेंचर है, बट ये जॉइंट वेंचर से भी कुछ खास कमाई यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कंपनी को आज के दिन चला कौन रहा है। तो यहाँ पर शेषागिरी राव जी इसको इस कंपनी को चला रहे हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनके पास में देखने को मिलता है। बाकी पार्थ जिंदल
जो कि फैमिली ग्रुप के पार्ट हैं, जो कि जिंदल फैमिली ग्रुप के पार्ट हैं, वो भी इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दैट मीन्स कि दोनों ही मिलकर आज के दिन इस कंपनी को चला रहे हैं। नया खून और पुराना एक्सपीरियंस, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इनके एक्सपीरियंस की आप लोग देख सकते हैं, शेषागिरी राव जी के एक्सपीरियंस को आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सज्जन जिंदल जो इस कंपनी के मेन प्रमोटर हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मालिक तो वही हैं, राइट, तो उनके बारे में आप फैमिली इंफॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ पाएंगे, राइट। अब उनके बेटे के तौर के अंदर में पार्थ जिंदल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो पिताजी, माताजी एंड बेटा जी कंपनी को चला रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की आप आज के दिन इस पर्टिकुलर जेएसडब्ल्यू ग्रुप की जो कंपनियां हैं उसकी अगर लिस्ट देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। एक नंबर के ऊपर में इसकी है, बाकी 210 इनके पास में टोटल नंबर ऑफ कंपनी आज के दिन चल रही हैं। नेक्स्ट, आदर्श जो जो इस कंपनी के प्रमोटर है उसके बारे में जैसे मैंने आपको शुरुआत में डिटेल्स बताई थी, उसको आप लोग यहाँ पर कंफर्म भी कर सकते हैं। इसकी जो मेन मालिक हैं वो कौन है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि इस कंपनी की जो मालिक है वो सज्जन जिंदल फैमिली ट्रस्ट इस कंपनी का मालिक है। और उसका कंपनी का जो मालिक है उसमें ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी जो कौन है, सज्जन जिंदल और संगीता जिंदल मेन ट्रस्टी हैं, जिनमें से सज्जन जिंदल जो है उनके पास में विटो पावर है, और जिसके पास में विटो पावर है वो असली मालिक है। बिकॉज वो किसी भी डिसीजन को बोल सकता है कि ये डिसीजन नहीं पहले मेरे पास विटो पावर है, कैंसिल। तो क्या जिसके पास में विटो पावर है वही मालिक होता है असली में, राइट। तो सज्जन जिंदल जो है आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एंड पार्थ जिंदल एंड संगीता जिंदल जी। नेक्स्ट, यहाँ पर जो कंपनी जितनी प्रॉपर्टीज यूज कर रही है आज के दिन मेनली वो जेएसडब्ल्यू स्टील की हैं। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज और हैं वो लीज होल्ड बेसिस पे हैं, बट लॉन्गर टर्म के लीज होल्ड बेसिस के ऊपर में यूज कर रही है। दैट्स ए ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि ओनिंग एंड लीज होल्ड वो भी लॉन्गर टर्म के हिसाब से काइंड ऑफ सेम थिंग। नेक्स्ट, अब कई भाई बोलेंगे कि लीज होल्ड बेसिस को आप बेच नहीं सकते, वो आपके एसेट की तरह में ऐड नहीं हो रहा है, बट द पॉइंट इज कि लीज होल्ड लंबे टाइम के लिए यूज हो सकती है। तो वहां पर अगर आपका बिजनेस अगर नहीं भी चलता है तो आप उसको किसी और को किराए पे दे सकते हैं, किराया कमा सकते हो लॉन्गर टाइम के लिए। तो दैट्स अगेन ए ग्रेट ऑफर, ग्रेट थिंग बाय द वे फॉर द बिजनेस पर्पसेस। बट यहाँ पर लॉन्गर टर्म का लीज इज बेटर ऑप्शन। वहां से क्या कंपनी की जो जो लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग रहती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 1618 एम्प्लॉयज़ कंपनी के अंदर में आज के दिन काम कर रहे हैं। बाकी इनके जो आज के दिन देखते हैं तो डीलर्स की जो एक नेटवर्क है टोटल मिला के वो यहाँ पर अच्छी खासी डीलर्स की नेटवर्क है, डीलर सब डीलर्स की नेटवर्क देखने को मिलती है। बट टाइम के साथ में वो कम होती हुई दिख रही है। बट इन्फ्लुएंसर्स जो हैं जैसे मैसन वाले जो कि एक्चुअली जो काम करते हैं, मैसन्स वगैरह जो गाँवों के अंदर में यू नो वो उनकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको ये इन्फ्लुएंसर्स मानते हैं, तो उनकी जो फौज है इनकी बढ़ती ही जा रही है। दैट मीन्स कि इनको प्रमोट, दैट मीन्स ये अच्छा प्रमोशन उनको दे रहे हैं। डीलर्स एंड सब डीलर्स इनके कम होते जा रहे हैं, दैट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव पॉइंट ओवर हियर। लास्ट में अगर देखें तो इनके जो आज के दिन प्रेजेंस है वो इंडिया के साउथ इंडिया और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में देखने को मिलती है। थोड़ा सा हम इसको कंपेयर भी कर लेते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन जैसे बैलेंस शीट वगैरह को देख लेते हैं। सो यहाँ पर पूरी कंपनी के अंदर में लगभग 12,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, जिसमें से अगर इन्वेस्टर्स का पैसा देखा जाए तो 2300 करोड़ रुपए के आसपास में ही लगा हुआ है। अब नया पैसा इस कंपनी के अंदर में फ्लो करने वाला है लगभग 1600 करोड़ रुपए के आसपास में, तो ये लगभग हो जाएगा कितना, 3900 करोड़ के आसपास में। सो 4,000 करोड़ ही मान लो, तो 4,000 करोड़ के हिसाब से अगर वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पर कंपनी ने 5 का पीबी रेशियो लगाया है इस कंपनी के अंदर में, जो कि अगेन एक हायर साइड में है। जिसको अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर इसका भी 5 का है, इसका भी 5 का है, इसका 2 का है डालमिया भारत का, एंड इसका 8 के आसपास में है। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का जो पी रेशियो है इन कंपनियों का वो भी वेरी कर रहा है, और मेनली पीबी रेशियो भी वेरी कर रहा है कंपनी टू कंपनी। नेक्स्ट, यहाँ पर जो कंपनी के ऊपर में बाकी जो लोन है वो अच्छा खासा देखने को मिलता है, एंड उसकी वजह से कंपनी को काफ़ी नुकसान भी देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा हम लोग इस कंपनी की बैलेंस शीट को तो कुछ खास यहाँ पे क्रीम देखने को नहीं मिल रही है, दो इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बड़े ग्रुप की कंपनी है, नॉट ए इश्यू ओवर हियर, वी डिड नॉट सी एनी इश्यू इन द बैलेंस शीट। अब यूजुअली का छोटी कंपनी होती है वहाँ पर थोड़ा सा और इसी क्लोज आई से देखना पड़ता है, बट जो बड़ी कंपनी होती है, ग्रुप होता है, उसमें मेनली जो खेल चलता है वो पी और पीवी रेशियो के वैल्यूएशन के हिसाब से चलता है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो कमाई है, कमाई में यहाँ पे थोड़ा सा कई भाइयों को दिक्कत आ सकती है, बिकॉज यहाँ पर कमाई जो है वो टाइम के साथ में हर साल जो है वो इस साल जो है पिछले सालों के मुकाबले घटती हुई दिखी है, बट ये इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में नहीं दिखी है, दूसरी जो कंपनियां हैं उनके अंदर में भी दिखी है। जैसे हम लोग डालमिया भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें भी पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है डिक्रीज देखने को मिला था।
श्री सीमेंट की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर में भी हमें यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला था। बट द पॉइंट इज अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि सीमेंट सेक्टर की वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है चाइना के बाद में, तो वो इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में फिर भी कमाई के स्तर के ऊपर में ऊपर ही रही, बल्कि उसमें कुछ भी गिरावट देखने को नहीं मिली। राइट, तो इस कंपनी के अंदर में देखने को मिली, और भी कंपनियों के सेक्टर के अंदर में देखने को मिली है। दैट्स अगेन नॉर्मल ऑपरेशंस। यहाँ पर जो कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है कि जहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो मतलब इतना तो खर्चा हो ही जाता है, तो वो लगभग 6,000 करोड़ रुपए के आसपास में आने वाले टाइम के अंदर में देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि अगर कंपनी का रेवेन्यू 6,000 करोड़ रुपए से कम रहता है, दैट मीन्स की कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी। अगर 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहता है नेट रेवेन्यू, तो कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी। अब यहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को, और यहाँ पर रेवेन्यू को चेक करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेंसेस को देखते हुए। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज और देखने को मिली, कंपनी इस साल 163 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है नेगेटिव में निकाला। दैट मीन्स कि नेगेटिव में 163 करोड़ का लॉस किया है इन्होंने। दैट मीन्स कि इनका जो मेनली लॉस जो आया है वो कहाँ से आया, तो ये आया है यहाँ से, जो कि लॉस शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स। दैट मीन्स की कंपनी की जो एसोसिएट कंपनीज हैं, जॉइंट वेंचर्स जो कंपनीज है, वहां से कंपनी को लॉस भुगतना पड़ा है, जो कि कंपनी का फ्यूचर के अंदर में भी और आ सकता है। बट द मेन पॉइंट इज कंपनी के खुद के जो ऑपरेशन हैं वहां से लॉस नहीं है, वहां से प्रॉफिट के अंदर में ही है। जैसे कंपनी के मेन ऑपरेशंस कहाँ से होते हैं, वो होते हैं सब्सिडरी और मेन कंपनी, जो कि कंपनी की मेन कंपनी है, जिसके सब्सिडरीज वो जिनके अंदर में होली ओन सब्सिडरीज हैं, तो उनसे कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल ले पा रही। बट एसोसिएट कंपनी जिनके अंदर में 50% से कम की शेयर होल्डिंग है, या फिर जॉइंट वेंचर्स हैं जिनके अंदर में दो कंपनियां आपस में मिलकर काम करें, वहां से कंपनी को लॉस आ रहा है। तो अगर यहाँ पर इसीलिए तो कंपनी का, अगर आप लोग एक चीज चेक करेंगे तो यूजुअली क्या होता है, अगर पास्ट 3 ईयर्स के अंदर में कंपनी कोई भी एक ईयर के अंदर में अगर नेगेटिव प्रॉफिट जारी करती है, तो कंपनी का 10% से ज्यादा का कोटा इन्वेस्ट रिटेल कस्टमर्स के लिए नहीं रख सकती है। बट यहाँ पर 35% कोटा है स्टिल लॉस होने के बावजूद भी, तो वो इसलिए है बिकॉज कंपनी का एसोसिएट और जॉइंट वेंचर्स कंपनी की वजह से लॉस है। दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दैट इज जो कि स्मॉलर जो हिस्सा जहां पे शेयर होल्डिंग है कंपनी की, वहां से लॉस है, तो इसकी वजह से कंपनी को वहां पर 35% कोटा रखा गया है। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर इस साल तो 54 करोड़ रुपीज का कंपनी ने प्रॉफिट निकाल लिया, अगले साल तक लोन वगैरह थोड़ा चुका देगी, जिसकी वजह से 100 करोड़ तक का जो प्रॉफिट है वो निकाल लेगी। बिकॉज इतना ही अगर मान के इतना ही रेवेन्यू कर ले, इतना ही प्रॉफिट कर ले, तो फिर लोन चुकाने की वजह से प्रॉफिट हो जाएगा 40-50 करोड़ रुपए का, जिसकी वजह से कंपनी का 100 करोड़ के आसपास में हो जाएगा। आफ्टर टैक्स जो है वो चीज़ थोड़ा सा इफेक्ट करने वाली है, तो आफ्टर टैक्स जो है 100 करोड़ के आसपास 20 में, तो लगभग 80 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट के हिसाब से पी रेशियो कैलकुलेट करके देख सकते हैं इस कंपनी का, जिसको हम लोग कंपेयर करके भी देखेंगे। सो 80 करोड़ के आसपास का हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट के हिसाब से पी और पी रेशियो निकालने वाले हैं इसका। नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सा 80 के हिसाब से अगर देखते भी हैं तो 20,000 करोड़ 250 का पी रेशियो, जो कि बहुत ही ज्यादा हायर साइड में, जिसमें हमने जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट कंपनीज के नुकसान को तो हमने इंक्लूड ही नहीं किया। अगर उनको इंक्लूड कर लेते तो कंपनी का पी रेशियो है ही नहीं। जबकि मार्केट में जो दूसरी कंपनियां हैं उनका यहाँ पर ठीक ठाक कमाई वो कर ले रही है। सी सीमेंट है तो ये भी कर ले रही है, अगर डालमिया भारत है तो ये भी कमाई कर ले, जेके सीमेंट है तो ये भी कमाई कर ले रही है, और आने वाले टाइम के अंदर इन कंपनियों की जो बढ़त है वो चढ़ती ही जा रही है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस कंपनी की जो जेके सीमेंट की जो वैल्यूएशन है वो 53, दैट मीन्स पीबी रेशियो 8.79 का है, और 53,000 करोड़ की वैल्यू चल रही है। डालमिया भारत की 42,000 करोड़ की वैल्यू चल रही है। तो जेएसडब्ल्यू को नाम की जो वैल्यू है वो मिल सकती है, बट द पॉइंट इज की प्रॉफिट आज के दिन नहीं कमा रही है। और अगर हम लोग रेवेन्यू के वाइज भी हम लोग चेक करते हैं तो रेवेन्यू कितना ज्यादा है, तो इनका अगर रेवेन्यू चेक करते हैं तो आप लोग 14,000 करोड़ रुपए के आसपास में जा रहा है। जेके सीमेंट का अगर आप लोग चेक करते हैं रेवेन्यू वाइज, तो यहाँ पर 12,000 करोड़ रुपए के आसपास में जा रहा है। और एक चीज अगर श्री सीमेंट का अगर आप लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर वो जा रहा है 20,000 करोड़ रुपए के आसपास में। राइट, तो इस और जो आईपीओ लेके उसका जा रहा है 6,000 करोड़ रुपए के आसपास में। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कंपनी ने अपनी जो वैल्यू है वो ठीक लगाई है, अगर रेवेन्यू वाइज भी अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो। बिकॉज रेवेन्यू भी तो नहीं है, अगर रेवेन्यू होता है उसके बाद में भी अगर हम लोग चेक करते हैं तो रेवेन्यू भी नहीं है, और वो भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है रेवेन्यू भी। तो वो भी एक इश्यू नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी ने जो अपनी वैल्यूएशन आज के दिन लगाई है वो ठीक ठाक लगा ली है नाम के हिसाब से। तो अगर आज के दिन अगर खरीदना ही है जिस कंपनी में आपको वैल्यूएशन ज़्यादा बेटर नजर आ रही है, तो वो मुझे डालमिया भारत में ज़्यादा बेटर नजर आ रही है। एंड कमाई के हिसाब से और रेवेन्यू के हिसाब से
एंड बाकी जो है अल्ट्राटेक सीमेंट तो सबकी बाप है ही, तो इसमें भी अगर आप लोग डाइवर्सिफिकेशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बिकॉज वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, बिरला ग्रुप की कंपनी है, कोई इश्यू है ही नहीं। बाकी आप अंबुजा सीमेंट और उनमें भी लगा सकते हैं अगर आपको अडानी कंपनीज के अंदर में भी इन्वेस्ट करना है, राइट। तो दैट्स माय व्यू इज अबाउट, सो फाइनल व्यू अबाउट दिस कंपनी इज कि कंपनी ने अपनी जो वैल्यू है वो ठीक ठाक लगा ली है, और यहाँ पर जो लिस्टिंग गेन की ज़्यादा उम्मीदें नज़र नहीं आ रही हैं। जीएमपी अगर हम लोग चेक करते हैं तो जीएमपी भी ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर चलता हुआ आज के दिन नहीं देखने को मिल रहा है, राइट। और वो भी जितना पहले शुरुआत में जीएमपी था वो भी लुढ़कते ही जा रहा है नीचे की तरफ में, बिकॉज ऑफ दी थिंग्स की वैल्यूएशन ऑलरेडी एट पार लगाई है कंपनी ने, राइट। तो थोड़े बहुत नीचे लुढ़कने के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ द नेट प्रॉफिट थिंग्स, एंड वो कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं तो उनको थोड़ा सा वैल्यूएशन मार्केट ने ज़्यादा दे रखी है। और इनके आने वाले टाइम के अंदर में भी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वहां पर भी ज़्यादा देखने को क्रीम देखने को मिल नहीं रही है, बिकॉज वो डेप्रीशिएशन कॉस्ट की वजह से नेट प्रॉफिट्स अगेन फिर से डाउन हो जाने वाले हैं, क्योंकि कंपनी फैक्ट्री में पैसा तो लगा रही है बट डेप्रीशिएशन कॉस्ट अगेन ज़्यादा आने वाला है, इसकी वजह से अगेन नेट प्रॉफिट्स डाउन हो जाएंगे, तो वो अगेन इश्यू आने वाला है। सो नियर टर्म के अंदर में भी दिक्कत देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ दैट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू।